भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब अति करती है तब तब उस पर कोर्ट का हंटर जरूर चलता है और एक बार फिर कोर्ट का हंटर भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार पर पड़ा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 30 मदरसों को सील कर दिया था, जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तुरंत खोलने का आदेश दिया है और उसे अनुचित भी बताया है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता और वो भी ब्लॉक प्रमुख वो ड्रग माफिया निकला। ये भी बड़ी खबर है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे ने एक रेस्टोरेंट में अपनी बर्थडे पार्टी मनाई, खूब शराब पी और दबाकर चिकन मटन खाया। जब बिल देने का नंबर आया तो रेस्टोरेंट के मालिक को ही रेस्टोरेंट बंद कराने की धमकी दे दी। साथ ही कहा हम विधायक के बेटे हैं, हम बिल नहीं देते। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, कन्नौज में किस तरह एक भाजपा नेता को कूटा गया वो खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही फतेहपुर के अब्दुल समद के मकबरे को लेकर जो बीते दिनों हंगामा हुआ था, जिसमें 10 नामजद 150 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी मकबरे में लगातार पूजा अर्चना चल रही है। भाजपा नेता मकबरे के अंदर पूजा अर्चना करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज कई ऐसी खबरें हैं जिन्हें देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया है। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, यूपी सरकार यानी योगी सरकार को हाई कोर्ट की ओर से कड़ी फटकार लगी है और सरकार की तरफ से बंद किए गए 30 मदरसों को तुरंत खोलने का आदेश दिया गया है। बता दें कि यूपी सरकार को सील किए गए मदरसों के मामले में हाई कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। हाई कोर्ट लखनऊ की पीठ ने 30 सील किए गए मदरसों को तुरंत खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, बिना सुनवाई का मौका दिए सरकार ने कार्रवाई की जो उचित नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कहा नोटिस सही तरीके से नहीं दिया गया और सुनवाई का अवसर भी नहीं मिला। बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्र ने पक्ष रखा, कोर्ट में दलील स्वीकार की। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार नियमों के अनुसार सुनवाई कर नए आदेश जारी कर सकती है। अधिकारी विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाकर आगे कदम उठाने की छूट दी गई है। बता दें कि सरकार के वकील ने जब इसका विरोध किया तब कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना सुनवाई के अब मदरसों को बंद नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगा है। वहीं उत्तर प्रदेश से ही एक और बड़ी खबर यह है कि भाजपा का एक बड़ा नेता ड्रग माफिया निकला। आइए अब देखते हैं ये वाली खबर। दोस्तों, ये भाजपा के बड़े नेता ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह हैं और खबर को पढ़िए। प्रतापगढ़ के भाजपा ब्लॉक प्रमुख ड्रग माफिया निकला, गड्ढा खुदवाकर निकलवाई ड्रग, हेलमेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर कोर्ट लाई पुलिस। साफ तौर पर देखिए कि भाजपा का नेता जो ब्लॉक प्रमुख बताया जा रहा है वो ड्रग माफिया निकला और पुलिस को भी ये आशंका थी कि हो सकता है कि इसमें बड़े नेताओं का हाथ हो, इसीलिए कोर्ट में हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर लाया गया, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ रास्ते में कुछ भी हो सकता है। दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं राजेश साहू, उन्होंने इस खबर को जारी किया है। इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा नेता कैसे कैसे अपराधों में लिप्त है। तो आइए अब एक और भाजपा नेता के बारे में आपको बता दें। तो पहले पत्रिका की ये खबर पढ़िए। पहले खाया हरा भरा कबाब, फिर पी बॉम्बे स्पायर और जब बिल आया तो बोला मैं विधायक का बेटा, बिल नहीं देता। ये मामला है मुरादाबाद के एमएलसी के बेटे का। ये कांड उसने 2 दिन पहले ही किया है। दरअसल हुआ यूं कि एमएलसी के बेटे ने रेस्टोरेंट में अपने बर्थडे की पार्टी रखी और खुद और अपने साथियों के साथ खूब दबाकर चिकन मटन खाया और फिर दबाकर पी शराब। लेकिन जैसे ही बिल आया साहब हो गए नाराज, साथ ही रेस्टोरेंट को सील करने तक की धमकी दे दी। बताया जा रहा है कि पीए ने फूड इंस्पेक्टर को फोन तक लगा दिया कि इस रेस्टोरेंट को सील कर दो। अब जरा आप बताइए कि गुंडई कौन कर रहा है। यह है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा। अब एक और भाजपा नेता की करतूत सुने। भाजपा नेता काफी दिनों से एक पाल समाज के व्यक्ति को धमका रहे थे कि मैं मार दूंगा, कूट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हमारी सरकार है वगैरह वगैरह। लेकिन जब पाल समाज के उस व्यक्ति को गुस्सा आया तो उसने भाजपा नेता की क्या सुताई की है आप खुद तस्वीरों में देख ली। चप्पलों से किसी के गाल बजाते हुए अगर आपने नहीं देखा है तो ये देख लीजिए। चप्पलों से पीटा गया और इतना मारा गया कि कपड़े भी फट गए। इस भाजपा नेता का नाम सजल गुप्ता बताया जा रहा है और इतना पिटा है कि गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा है और कह रहा है कि भैया गलती हो गई, अब नहीं धमकाएंगे, माफ कर दो। लेकिन पाल समाज के इस व्यक्ति ने भाजपा नेता की सारी हेकड़ी निकाल दी।
तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं यूपी के फतेहपुर, जहां अब्दुल समद के मकबरे पर भाजपा के नेताओं और हिंदूवादी संगठनों द्वारा जो तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें 10 नामजद और 150 लोगों पर FIR दर्ज थी। अब उन आतंक फैलाने वालों पर क्या कार्रवाई हुई इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन एक जो तस्वीर निकलकर सामने उसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। परंतु उस मकबरे में भाजपा नेताओं के द्वारा पूजा अर्चना जारी है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये मकबरे के अंदर की तस्वीरें हैं और भाजपा का जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल अंदर अपने समर्थकों के साथ बैठा है और पूजा अर्चना कर रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी, जिसे न समाज की पड़ी है और ना ही प्रशासन की, और जो मन में आता है वही करते हैं। दोस्तों, नरगिस बानो ने यह वीडियो जारी किया है और बताया है कि फतेहपुर का रहने वाला मुखलाल पाल नवाब अब्दुल समद के मकबरे की पूजा करते हुए भगवान की तस्वीर के बीच अब्दुल समद के मकबरे की तस्वीर रखकर पूजा की जा रही है। ये सब क्या हो रहा है? तो दोस्तों, आपने देखा कि देश में या प्रदेश में कौन माहौल खराब कर रहा है और कैसे भाजपाइयों के सिर पर चढ़कर सत्ता का नशा बोल रहा है। खैर, आज की खबर में बस इतना ही, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें UP 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।